वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। आई एम लक्ष्मण, योर TESS कोच, और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस निंजा कोर्स के अंदर, जहां पर आज हम डे 5 पर आ चुके हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू माय लेक्चर, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग निंजा की सीरीज को नहीं देख रहे, प्लीज देखिए, बिकॉज बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं वहां पर शेयर कर रहा हूं, जिससे कि हमारे CCTV इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, उन्हें नहीं पता होता है एक्चुअली में किस चीज़ों को क्या कहते हैं। इस वजह से मैं फाउंडेशन लोगों का पहले क्लियर करना चाहता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ आज का जो टॉपिक है वो आपने सही पढ़ा है कि डेटा शीट को कैसे आपको रीड करना है। यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे न्यूबीज ऐसे लोग हैं जिन्हें डेटा शीट को पढ़ना नहीं आता है, उसमें क्या लिखे होते हैं उसे समझ नहीं पाते। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मैं 2 पार्ट क्रिएट करूंगा। राइट, तो पार्ट 1 में मैं आपको पहले हाफ डेटा शीट को रीड करके दिखाऊंगा, और पार्ट 2 में मैं आपको बाकी के जो डेटा शीट्स है उसे हम रीड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, और फिर आने वाले दिनों में मैं अलग अलग ब्रांड के भी डेटा शीट रीड करके आपको दिखाऊंगा। सो मे भी हो सकता है ये 1 पार्ट में बने, या 2 पार्ट में बने, या 3 पार्ट में बने, ठीक है। बट मैं इसमें पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा उसके ऊपर मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, उसके ऊपर मैं पूरा ज्ञान आपको देने वाला हूं। सो ध्यान से समझना, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और शुरू करते हैं हम हमारे डे 5 के निंजा कोर्स के लेकर। सो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, हाउ टू रीड डेटा शीट, ये हमारा डे 5 का जो ट्यूटोरियल है, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, लाइक मैं दवा की कंपनी की अगर वेबसाइट पर जाऊंगा, या CP+ की वेबसाइट पे जाओगे, या तो हिगविजन पे जाओगे, तो वहां पर आपको हर एक मॉडल का आपको वहां पर डेटा शीट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो यहां पर आप देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर हम इनकॉग्निटो के थ्रू जाते हैं, जहां पर मैं यहाँ पर दवा टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पर हम जाएंगे यहाँ पर, एंड यू कैन सी हियर कि आपको प्रोडक्ट में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोडक्ट में जाने के बाद में अब यहाँ पर आप जिसका भी डेटा शीट चाहते हो उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, यानी कि वो नेटवर्क कैमरा है, या PTZ कैमरा है, या नेटवर्क रिकॉर्डर्स है, या आपके नॉर्मल जो HD CVI के रिकॉर्डर्स है। ठीक है, तो आप उसमें चले जा सकते हो। ठीक है, जैसे हम कैमरे में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैमरे की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप DVR में जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लेट से हम DVR में जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, HD CVI रिकॉर्डर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास में रिकॉर्डर्स के काफ़ी सारे लिस्ट आ चुकी है। सो कुछ प्रीमियम क्लास के भी रिकॉर्डर्स है दवा के पास में, कुछ एंट्री लेवल के भी दवा के पास में। तो हम एंट्री लेवल को पहले स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे कूपर सीरीज, ठीक है, ये सब एंट्री लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लेटेस्ट कंप्रेशन वर्जन्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, बट हम एकदम एंट्री लेवल को स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम चले जाते हैं H.264 के सेक्शन में, और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर हम लेंगे 4 चैनल की DVR, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं एक 4 चैनल XVR ले लेते हैं हम, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो XVR इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, 4A04/08, यानी कि 4 चैनल का भी आपको स्पेसिफिकेशन इसमें दिया गया है, एज वेल एज आपको 8 चैनल का भी स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर दिया गया है। सो अब हम इसे पूरी तरीके से इसे हम रीड करने वाले हैं। जहाँ पर मैं बैक जाकर आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे H.265 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका इस तरीके से स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर डिफरेंस होंगे। आज हम इसे रीड करेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। सो इसमें से हम एक जो एंट्री लेवल का प्रोडक्ट है उसके स्पेसिफिकेशन को पहले डिस्कस करते हैं। सो ये जो स्पेसिफिकेशन है ये मैंने PPT के अंदर डाल रखा है ताकि आपको पॉइंट आउट करके एक्सप्लेन कर सकूँ। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो XVR का मतलब क्या होता है। देखिए, मार्केट में ना बहुत सारे टाइप के DVRs आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हर एक जो CCTV के अंदर जो रिकॉर्डर्स यूज होती है वो सारे रिकॉर्डर्स जो होते हैं वो आपके वीडियो रिकॉर्डर ही होते हैं। राइट, वीडियो रिकॉर्डर ही होते हैं। जो
आप देखोगे आजकल के जो डीवीआर बन रहे, ठीक है, वो अब डीवीआर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं कि जिसके अंदर हम आईपी को लेकर भी काम कर सकते हैं और एज वेल एज एनालॉग को लेकर भी हम काम कर सकते हैं, राइट। यानी कि एनवीआर के काम भी अब हम डीवीआर में लगभग कर पाते हैं। सो इस वजह से बहुत सारी कंपनियों ने उसे चेंज करके एक्सवीआर नाम दिया गया है, यानी कि इसे कहा जाता है एक पेंटाब्रिड, यानी कि एक हाइब्रिड डीवीआर है जो आपके एनालॉग को एज वेल एज आपके आईपी कैमरा को भी सपोर्ट करता है। सो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है, जो एनालॉग कैमरा और आईपी कैमरा दोनों ही चलता है। और एक हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, और भी बहुत सारे जो है फीचर्स इसके अंदर जो आईपी कैमरे में होती थी वो सारे फीचर्स अब एनालॉग कैमरे के अंदर भी डाला गया है। ऑलराइट, समथिंग मोर, यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 4 चैनल और 8 चैनल में आपको ये पेंटाब्रिड यानी कि हाइब्रिड डीवीआर आपको मिल जाएगा 1080N। अब ये N क्या होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और 720p ये क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा, बट बिफोर दैट पहले हम यहाँ पर रीड कर लेते। कूपर सीरीज का क्या है, ये हमारा डीवीआर है जहां पर 1U जो है उसका साइज है। अच्छा, ये 1U 2U 3U ये क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली में ये U जो है ये क्या डिफाइन करता है, ये मैं इसके लिए जो है हमारा एक अलग से टॉपिक है जहां पर मैं आपको रैक्स के बारे में बताऊंगा कि इस रैक कैसे डिनोट किया जाता है। उसकी साइज के ऊपर जो है इसे लिखा जाता है। जब साइज को डबल किया जाता है या तो फिर उसके विथ को लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, यानी कि विथ को डबल किया जाता है तो उसमें 2U लग जाता है। बट कितना डबल किया जाता है, कितना होता है, वो सब आगे सीखेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, एक डिजिटल, यानी कि ये क्या है, ये डीवीआर तो है और कुछ भी नहीं है, इट्स अ डीवीआर यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। सो सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे, यहां पर आप देख सकते हो ये जो हमारा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है इसके अंदर आप देख सकते हो कंप्रेशन वर्जन जो दिया गया है दैट इज H.264। अच्छा, कंप्रेशंस क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक देख सकते हो यहां पर आई बटन में मैंने दे दिया है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्रेशन के बारे में स्टडी करिए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है मेरा, राइट। सो H.264 इज नथिंग बट अ कंप्रेशन वर्जन। ऐसे बहुत सारे कंप्रेशन वर्जन पहले से आ चुके हैं, दैट इज MPEG, JPEG, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कंप्रेशन वर्जन थे। H.264 में भी एक बेसिक प्रोफाइल का था, एक हाई प्रोफाइल का था, उसके बाद में एक आपका मीडियम प्रोफाइल के थे, ठीक है। तो इसमें भी 3 प्रोफाइल के आते थे, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अच्छी तरीके से। उसके बाद में H.265 बना, फिर उसके बाद में H.265 प्लस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कंप्रेशन वर्जन थे ये, और कुछ भी नहीं होता है। क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट डिटेल करूंगा। आपका जो वीडियो है, ठीक है, अगर रॉ फाइल को डीवीआर रिकॉर्ड करेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको काफी ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब हम अपने फोन से कोई वीडियो को शूट करते तो एक 10-15 मिनट का ही वीडियो शूट करते, बट उसमें देखोगे तो वहां पर 1 GB का 1.5 GB का फाइल बन जाता है। तो अगर इस तरीके से इस प्रोफाइल के ऊपर अगर आपके डीवीआर के अंदर रिकॉर्डिंग होगी तो आपको 10-10, 15-15 TB लग जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, एक कोडिंग के जरिए, यानी कि एक एआई कोडिंग के जरिए, यानी कि हमारा एनकोड डिकोड एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए क्या किया जाता है, आपके फाइल को कंप्रेस किया जाता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में एक WinRAR फाइल होता है, या तो फिर आप एक सॉफ्टवेयर होता है WinRAR, WinZip फाइल होता है, उसके जरिए क्या करते हैं, हम फाइल को कंप्रेस करते हैं विदाउट रिड्यूसिंग द इमेज क्वालिटी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने डिटेल बताया, वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हो तो। बट यहां पर आपको बताना चाहता हूं तो ये कुछ भी नहीं है, जितना लेटेस्ट कंप्रेशन वर्जन होगा उतना कम मेगाबिट पर सेकंड आपका लेगा उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, और जितना कम आपका मेगाबिट पर सेकंड आपका लेगा उतना ज्यादा दिन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो अगर आप देखोगे H.265 प्लस में अगर आप देखोगे तो हमारा 1 मेगाबिट पर सेकंड जो है कंज्यूम करता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो जहां पर आपको 24 घंटे की, ठीक है, 36 घंटे तक की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर, कितना बिट रेट है, क्या कितना पिक्सल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने मेगापिक्सल का है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जितना मेगाबिट पर सेकंड आप कम कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोडिंग, इस एनकोडिंग के जरिए आप कम कर रहे हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है एनकोडिंग। और वो जो एनकोडिंग होता है उसके अलग अलग क्या है, वर्जन्स है, यानी कि H.264, H.265, H.265 प्लस। एआई कोडिंग आ चुकी है बहुत सारे डीवीआर्स के अंदर, जो आर्टिफिशियली, ठीक है, सिनेरियो को, इमेज को लेकर जो है अपने रिकॉर्डिंग को चेंज करता है, मूवमेंट्स को चेंज करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम डिटेल करेंगे आगे, मैं ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं आपको ये, ठीक है, कंप्रेशन। सो यहां पर लेट मी रब दिस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर
जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है, नेक्स्ट पॉइंट, CVI, TVI, CVBS, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजीज है, यानी कि ये सब क्या है, एनालॉग के प्रोटोकॉल है। यानी कि आपका जो कैमरा चलता है वो इन प्रोटोकॉल्स पे चलता है, यानी कि एनालॉग का जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, HD CVI, दैट इज कंपोजिट वीडियो इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। HD TVI, दैट इज ट्रांसपोर्ट वीडियो इंटरफेस। उसके बाद में नेक्स्ट आता है CVBS आता है, ठीक है, कंपोजिट वीडियो बेसबैंड सिग्नल, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, लाइक AHD, एनालॉग हाई डेफिनेशन, ठीक है, या तो बहुत सारे लोग HDX भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं हमारे CCTV कैमरे के अंदर। याद रखना, हर एक कैमरा किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे बिल्ड होगा। लाइक दवा की अगर हम बात करेंगे तो CVI पे बिल्ड होता है, ठीक है। अगर हम हिगविजन की बात करेंगे तो TVI, वहां पर लिखा होता है HD TVI टेक्नोलॉजी, राइट, बॉक्स के ऊपर आप पढ़ो कभी। उसके बाद में अगर हाई फोकस कंपनी की बात करेंगे तो अगेन CVI टेक्नोलॉजी है। अच्छा, CVI टेक्नोलॉजी जहां पर भी दिखेगा 90% चांसेस है कि वो मेड बाय दवा होगा, उसके अंदर जो चिपसेट होगी, उसके अंदर जो प्रोसेसर होगी वो दवा का होगा मेन, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी उनकी है, ठीक है, इट्स अ पेटेंट टेक्नोलॉजी ऑफ दवा। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग। अच्छा, इसके ऊपर मेरा अलग से टॉपिक है, निंजा कोर्स में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि HD CVI होता कैसे है, इसमें ये क्यों लाया गया, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, TVI का भी इंट्रोड्यूस हुआ और कौन सी कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। TVI की तो एक अलग ही पूरा प्रोफाइल है, ठीक है, टेक पॉइंट ने जो है इसे 2014 में पहले रिलीज किया हुआ था, बट ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है। सो इट्स अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हर एक DVR क्या होता है, किसी ना किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे बिल्ड होगा, या तो फिर सारे टेक्नोलॉजी को वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर दवा की बात करेंगे तो इसका जो मेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसपे वो बिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड HD CVI, बट उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेंगे जो कैमरे सपोर्ट करेंगे, लाइक AHD बेस, लाइक TVI बेस, या तो फिर CVBS बेस। ये सारे जितने भी टेक्नोलॉजीज हमारे मार्केट में चल रही है वो सारे टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है पेंटाब्रिड, यानी कि हाइब्रिड DVR। इससे फायदा क्या होता है कि किसी भी ब्रांड का कैमरा आप अपने DVR के ऊपर अब आप चला सकते हो, दैट इज कॉल्ड पेंटाब्रिड DVR, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हो, आपको IP कैमरे भी आप इनपुट कर सकते हो, ये भी इसके अंदर खासियत है। हालांकि पहले के DVRs में भी एक IP कैमरा हम ऐड कर सकते थे, ऐसे हमारे पास में DVR के अंदर अब ये भी फीचर है कि हम IP कैमरा को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एज वेल एज, मतलब आपका एनालॉग कैमरा तो आपने इंस्टॉल किया, प्लस आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो, आपका IP कैमरा भी साथ ही साथ में आप इंस्टॉल कर रहे हो, राइट। सो ये इसका मेजर बेनिफिट है। उसके बाद में आपको यहां पर बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 5 और 10 चैनल्स IP कैमरा इनपुट। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम यहां पर। जैसे कि अगर 4 चैनल का आप DVR लेते हो, लेट मी रब दिस, अगर आप 4 चैनल की DVR लेते हो, ठीक है, 4 चैनल का DVR लेते हो, यानी कि आप XVR लेते हो, जो दवा का मैं पढ़ रहा हूं अभी। सो इसके अंदर एक IP कैमरा सपोर्ट करेगा इज इक्वल टू 5 चैनल हो जाता है, यानी कि टोटल आप 5 कैमरा चला सकते हो, ठीक है, एक IP कैमरा आप लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पेंटाब्रिड DVR। अगर आप 8 चैनल का DVR लेते हो तो उसके अंदर आप कितना चला सकते हो, उसके अंदर आप 2 IP कैमरा चला सकते हो, यानी कि टोटल 10 चैनल्स को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या है, आप जैसे जैसे चैनल्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके जो है IP कैमरे की जो कैपेसिटी, यानी कि उतने चैनल्स को आप वहां पर मैनेज कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से जो है आपका यहां पर बनाया गया। तो यहां पर समझना है, मैक्सिमम 5 चैनल, मैक्सिमम 10 चैनल, ये स्लैश मारा हुआ है, यानी कि 8 चैनल के लिए लिखा हुआ है, और यहां पर उसके पहले जो लिखा हुआ है वो 4 चैनल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ईच चैनल अप टू 2 MP तक सपोर्ट करेगा, यानी कि जितने भी चैनल है वो कितना सपोर्ट करेगा, 4 चैनल के अंदर अगर आप 4 चैनल की DVR लेते हो तो उसके अंदर 2 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करेगा, और अगर आप 8 चैनल का DVR लेते हो तो इसमें सपोर्ट करेगा आपका 5 MP मैक्सिमम, यानी कि 5 MP तक का कैमरा सपोर्ट करेगा एक चैनल के ऊपर, ऑलराइट। बट इतना ही नहीं है, और भी डिटेल करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, यहां पर समझेंगे। अगर आप 4 चैनल का, यानी कि अगर आप 4 चैनल का DVR लेते हो तो उसके ऊपर आपकी 20 Mbps तक की कोई भी कैमरे की जो भी बैंडविड्थ आ रही होगी, इनकमिंग बैंडविड्थ जो आपके DVR पे आ रही होगी आपके IP कैमरा के थ्रू, जो मैक्सिमम 20 Mbps तक का वो सपोर्ट करेगा। जहां पर 8 चैनल की अगर बात करेंगे तो सीधा डबल हो जा रहा है, दैट इज 40 Mbps। तो ये बहुत ज्यादा दिया हुआ है, इसी वजह से हम DVR के अंदर जो है
बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि हम डीवीआर लेके आईपी कैमरा ही क्यों ना लगाते। देखिए एनवीआर इसलिए बनाया गया है क्योंकि एनवीआर में और भी बहुत सारे बैंडविड्थ को लेकर बेनिफिट्स होती है, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, हर कोई डीवीआर लेंगे, उसे पेंटाब्रिड करके यानी कि उसे हाइब्रिड मोड में डाल के उसे क्या करेंगे, कंप्लीटली आईपी या एज वेल एज आईपी कैमरा के लिए वो लोग यूज करेंगे। बट उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पीछे डिफरेंस है कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो आपको इस निंजा कोर्स के अंदर बने रहो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो इनकमिंग बैंडविड्थ आपका कितना होगा, 20 Mbps और 40 Mbps। अच्छा, ये Mbps क्या होता है, kbps क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल, देखिए आप कमेंट करिए, आपको जिसके ऊपर भी सीखना है कमेंट करिए, हम उसके ऊपर टॉपिक बनाकर आपको देंगे, ठीक है। समथिंग मोर, यहां पर आप देख सकते हो लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस ओवर अ कॉक्सिल केबल, यानी कि हम कोएक्सिल केबल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन कर सकते हैं हमारे डेटा को, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, चाहे वो एनालॉग कैमरा हो, ठीक है। और आईपी कैमरे के अंदर थोड़ा सा बैंडविड्थ को देखना पड़ता है, ठीक है, जहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है सपोर्ट 1 SATA, यानी कि आपका चाहे 8 चैनल हो चाहे आपका 4 चैनल हो, ये 1 SATA को ही सपोर्ट करेगा, यानी कि आप एक ही हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 1 SATA जो होता है, ठीक है, ये आपका 1 हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करेगा, बट कितना, अप टू 6 TB आपका सपोर्ट करेगा। तो जब भी डीवीआर लेते हो ये देख लो कि आपका आप उसमें मैक्सिमम कितने टीबी का हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। ऐसे भी आते हैं जिसमें 8 TB चलते, 4 चैनल के डीवीआरस, ठीक है। सो वो आप देख लीजिए आपका अप टू कितना कर रहा है। देखिए यहाँ पर ना ऑल ओवर एक बॉक्स के ऊपर ये लिखा होता है, ये प्रिंटेड होता है ज्यादातर बॉक्स के ऊपर कि इसके अंदर मेजर फीचर्स क्या क्या है। कूपर सीरीज का डीवीआर है, H.265 कंप्रेशन को सपोर्ट करता है, 8 चैनल और 4 चैनल में आपको मिल जाता है, ठीक है, जहां पर आपको ये डीवीआर अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद में 1080p का मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है। कॉक्स ओवर ऑडियो, यानी कि कॉक्स ओवर ऑडियो ये थोड़ा सा एक नया है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। कॉक्स ओवर ऑडियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका मान के चलिए कैमरा है, ठीक है, ध्यान से समझना, आपका एक कैमरा है और इस कैमरे के अंदर मैंने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ माय कोएक्सियल केबल, हर कैमरे को ये मान के चलिए आपने पावर दे दिया आपके सॉकेट से, और उसके बाद में ये आपने कोएक्सियल केबल के थ्रू आपने अपने डीवीआर यानी कि एक्सवीआर के थ्रू आपने इससे क्या किया है, कनेक्शन कर दिया, आपने अपने जैसे आप बीएनसी पे कनेक्ट करते हो वहां पर आपने कनेक्ट कर दिया। तो आपको ऑडियो के लिए अलग से कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये कैमरा जो है वो इनबिल्ट माइक वाला है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से समझना, आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ एनकोड में जाके उसे एनेबल करना होगा, जो सेटिंग आप करते हो ऑडियो के लिए वो एनेबल करना होगा। आपका वीडियो के साथ साथ में आपका ऑडियो भी ट्रैवल करेगा, इसको कहा जाता है कॉक्स ओवर ऑडियो, यानी कि अब आपको ऑडियो की कनेक्टिविटी अलग से करने की जरूरत नहीं। आप इनबिल्ट माइक वाला कैमरा ले लो एनालॉग में और आप अपने ऑडियो को ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर वीडियो, ठीक है। वीडियो के साथ साथ में आपका ऑडियो भी ट्रांसमिट होगा, ट्रैवल होगा, ठीक है, एक ही केबल के ऊपर। सो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा, और भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस। कितना लॉन्ग डिस्टेंस तक आप कोएक्सियल केबल को लेकर जा सकते हो, दैट इज नियर अबाउट 1200 मीटर तक आप लेकर जा सकते हो। बट याद रखना ये डिफर कर सकता है, कंपनी ने जो लिखा है इसका मतलब उतना लेकर जाए ऐसा नहीं है। केबल के टॉपिक पे आपको बताऊंगा कि कितना आपको डिस्टेंस एक्चुअल में लेकर जाना होता है, बिकॉज ये लिख तो देते हैं बट उतना केबल की स्ट्रेंथ नहीं होती है, उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा ब्रांड यूज करना है कौन सा नहीं यूज करना है, केबल के ऊपर अलग टॉपिक है। निंजा कोर्स में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। प्लग एंड प्ले, यानी कि ये कैमरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्लग एंड प्ले सिस्टम होते हैं, यानी कि प्लग किया और आपके कैमरे लाइव हो जाते हैं। कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आप टीवी को करते हो, सेट टॉप बॉक्स को करते हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। P2P यानी कि इसके अंदर क्लाउड फैसिलिटी है ताकि हम मोबाइल के ऊपर हम इस चीज को देख सके। ऑलराइट, सो ऑसम। सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी है, ये स्पेसिफिकेशन को मैंने पढ़कर दिखाया है। वीडियो यहीं पर समाप्त नहीं होता है, बिकॉज इसके ऊपर मैं इसे 2 में पार्ट में डिवाइड करूंगा। बट बिफोर दैट मैं आपको और भी चीजें यहां पर बताना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से समझना।
कुछ और भी ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, बट मैं आप जहाँ पर बात आती है क्वालिटी की, ठीक है, तो अगर आपको क्वालिटी नॉलेज चाहिए तो वीडियो पूरा देखना होगा। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो जो और भी हम इसमें डिटेल करेंगे, तो इसके अंदर आप देख सकते हो मेन जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है इस डीवीआर के अंदर, वो है आपका एम्बेडेड प्रोसेसर, यानी कि आपका जो प्रोसेसर होता है, आपका जो मेन चिपसेट होता है वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड होता है। आप उसको निकाल कर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, या तो उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। इट्स एम्बेडेड विथ योर मदरबोर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड प्रोसेसर। और जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड लिनक्स, यानी कि वो आपके चिपसेट, प्रोग्रामेबल चिपसेट होती है, उसी चिपसेट के ऊपर, उसी आईसी के ऊपर क्या किया जाता है, उसी प्रोसेसर के ऊपर क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर को। तो जो सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड लिनक्स, ठीक है। समथिंग मोर माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो डीवीआर है ये वीडियो को एंड ऑडियो को, ये दोनों ही चीजों को क्या करती है, सपोर्ट करती है। जहां पर आपको बताना चाहता हूं, आपको जो एनालॉग कैमरा है जिसके अंदर ये जो डीवीआर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डीवीआर है दैट इज HVR 4A04/08, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आप 4 एनालॉग कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो और 8 अगर डीवीआर ले रहे हो तो 8 एनालॉग कैमरा आप BNC कनेक्टर के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, सिंपल सा चीज़ है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, मज़ा आएगा। देखिए ये ट्यूटोरियल बहुत मज़ेदार है, ध्यान से समझना। HD CVI टेक्नोलॉजी का अगर आप कैमरा लगाते हो, यानी कि अगर आप दवा बेस ही कैमरा लगाते हो, या तो CP+ भी जो है उसके अंदर भी चिपसेट जो होता है, आप कॉस्मिक सीरीज में जाओगे तो वो ज़्यादातर दवा का होता है मेड, ठीक है। सो जहां पर आप देखोगे CVI अगर है, ठीक है, तो 5 MP तक का आपका क्या करेगा, आपका सपोर्ट करेगा आपका कैमरा, जहां पर आपका रिजोल्यूशन सपोर्ट करेगा। 4 MP का आपका रिजोल्यूशन सपोर्ट करेगा और 1080p तक का रिजोल्यूशन आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है, एट 25 FPS। और अगर आप 8 चैनल लोगे तो जहां पर आपका 30 FPS तक सपोर्ट करेगा। और जहां पर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 1 मेगापिक्सल का कैमरा लगाते हो तो वहां पर 50 FPS तक सपोर्ट करेगा। और 8 MP का कैमरा लेते हो, 8 चैनल का कैमरा लेते हो तो वहां पर आपका 60 FPS तक का करता है। इस तरीके से आपका स्पेसिफिकेशंस बनाया गया है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें और एक चीज़ को समझना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पर अगेन यहाँ पर जाना होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये ऑडियो एंड वीडियो, तो ये लाइव व्यू में आपका फुल रिजोल्यूशन आपका सपोर्ट करेगा, यानी कि लाइव व्यू। ध्यान से समझना, आप जरूरी नहीं है कि लाइव व्यू में जो आपको क्लैरिटी देखने को मिल रहा है वही क्लैरिटी के बेस पे आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा हो, ठीक है। तो आपको दोनों स्पेसिफिकेशन को रीड करना है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, वीडियो एंड जो ऑडियो है आपका, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो स्पेसिफिकेशन आपकी दी गई है ये आपका लाइव व्यू के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो वो अलग है स्पेसिफिकेशन, उसे आपको ध्यान से समझना होगा और पढ़ना होगा। बट ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसी वजह से मैं इसे पार्ट 2 में डालूंगा, जहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग का बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पर आप बैठकर इसे समझ सकते हो। बट फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ डैट इज कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है ये पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन आपके लाइव व्यू के लिए है, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपका 5 MP पे नहीं स्टोर होगा, 4 MP पे नहीं स्टोर होगा, 1080 पे नहीं स्टोर होगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर, क्योंकि उसका स्पेसिफिकेशन अलग है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी FPS भी लिखी गई है, ठीक है, वो सब चीजें आप पढ़ लेना है, कितना FPS है। FPS के ऊपर मेरा अलग से टॉपिक है, जहां पर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि FPS होता क्या है, ठीक है। AHD कैमरे की अगर स्पेसिफिकेशन बात करेंगे तो उसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। TVI की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर उसके बाद में CVBS की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको भी पता है, CVBS में जो रिजोल्यूशंस होती है वो ज़्यादातर TVL बेस्ड रिजोल्यूशंस होती है, यानी कि 500 TVL 800 TVL, तो वो एक वीडियो स्टैंडर्ड पे चलती है, ठीक है, जहाँ पर PAL और NTSC, इसके ऊपर अलग से मेरा टॉपिक है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो
अगर हम आईपी कैमरे की बात करेंगे तो आईपी कैमरा जो इनपुट कर सकते हैं हम 4+2, यानी कि इससे समझ में आता है कि 4 एनालॉग लगेगा और +2 का मतलब होता है 2 आपका आईपी कैमरा लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। 2 आपका आईपी कैमरा लग जाएगा जो आपके 4 चैनल के डीवीआर पे चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर कैपेसिटी आपको 2 दिया है, तो ये पढ़ लेना है। देखिए 2 आईपी कैमरा, ऐसे बहुत सारे डीवीआर आपको मार्केट में मिलेंगे अलग अलग ब्रांड के, जहां पर आप एक ही आईपी कैमरा लगा सकते हो। या तो ओल्ड सीपी प्लस के जो डीवीआर आते थे उसमें एक ही आईपी कैमरा सपोर्ट करता था, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 2 आईपी कैमरा आप लगा सकते हो। और एज वेल एज यहां पर अगर बात करेंगे तो 8+4 दिया गया है, यानी कि 8 एनालॉग लगेंगे और 4 आपके आईपी कैमरे सपोर्ट करेंगे। ईच चैनल जो है, हर एक चैनल जो है अप टू 6 MP तक लगेगा। याद रखना यहां पर अप टू लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है इसमें, ठीक है। अप टू 6 MP तक यहां पर सपोर्ट करेगा, ठीक है। ईच चैनल, हर एक चैनल जो है आपका 6 MP तक के रेजोल्यूशंस को झेल सकता है। नेक्स्ट आपका आता है डेट इज ऑडियो इन एंड आउट, यानी कि आपका जैसे आपके पास में जो आपका आरसीए पिन दिया गया है, ठीक है, जो आरसीए जैक होता है ना, वो आपका इन के लिए भी काम करेगा, यानी कि आरसीए जैक ही आपका इन के लिए है और आउट के लिए भी आप उसे आरसीए पिन ही यूज करते हो। उसके लिए कोई अलग पिन नहीं बनाया गया है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ऑडियो यूज कर सकते हो, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो दोनों ही डीवीआर के लिए सिमिलर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 2 वे टॉक करना है, तो जिसके लिए आप अगेन आरसीए पिन को यूज कर सकते हो, जहां पर आप 2 वे टॉक कर सकते हो। यू कैन रीयूज, यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है रीयूज ऑडियो इन एंड आउट आरसीए, आपका कनेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन, पूरा का पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पढ़ के एक एक चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में लिखकर हमें पूछ सकते हो, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है, वो अगर आप करना चाहते हो और इसी तरीके से डिटेल में जैसे मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ एक एक के बारे में, ये ऑलरेडी हमने 250 से भी ज्यादा ट्यूटोरियल हमने शूट कर लिया है हमारे ई लर्निंग कोर्स के अंदर, जहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, जस्ट अ सेकेंड, हमने एक सर्टिफिकेशन कोर्स लाया हुआ है डेट इज कॉल्ड सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं मोर देन 250+ टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, जहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज सीसीटीवी के ऊपर, प्रॉपर डेप्थ नॉलेज, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हो तभी भी आपको एक बार ये कोर्स करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 10% ही ऐसे लोग हैं सीसीटीवी इंडस्ट्री के अंदर जिन्हें कंप्लीट नॉलेज होता है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग ही है जिनके पास में कंप्लीट नॉलेज होता है, ठीक है। हर एक लोगों के पास में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है। और इवन मैं भी ये बोलता हूं कि मेरे पास में ऐसा नहीं है कि मेरे पास में सारा नॉलेज है, जितना भी है सब, कहीं ना कहीं कमी होती है, बट आपको देखना है, आपको समझना है कि वो जो कमी है वो आपको कहां से पूरा करना है और कैसे आपको वो कमी पूरी करनी है, ठीक है। तो बट यहां तक आप सीख लो, बहुत सारे नॉलेजेस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो हम इंस्टीट्यूट के बेस पर कंडक्ट करते हैं, जहां पर आपको ऐसा लोकली कोई डिजिटल ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ठीक है, जिसके बेस पर आपको कराया जा रहा है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट से होता है, ठीक है। कभी भी पढ़िए, कोई भी समय पे पढ़िए, क्योंकि 1 साल की पूरी मेंबरशिप आपको दी जाती है। 8 मॉड्यूल इसके अंदर कवर करता हूं मैं, इतना डिटेल में है तो 8 मॉड्यूल बन गए उसके, ठीक है। 8 मॉड्यूल्स है, पूरा एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग है। इसे अभी आप बाय कर सकते हो, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देख सकते हो पूरा का पूरा ऑफर में चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो ऑफर में चल रहा है, ठीक है। 30 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है, 30, ठीक है, नवंबर लास्ट डेट है इसका। और ये आपको प्राइस नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 11,999 में, जो प्राइस में आप कभी भी हमारे कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो डिटेल में सीखना है तो ये वर्थ है आपके लिए, ठीक है, बिकॉज इसमें मैंने बहुत ब्रेकअप किया हुआ है और भी इसके अंदर टॉपिक्स हम डे बाय डे ऐड करते जा रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद में अगर आप देखोगे, आने वाले 6 महीने के बाद इस कोर्स के अंदर अगर आप वापस से जाकर लॉगिन करके चेक करोगे तो 250 से 300 टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये अपडेट होते रहता है, जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे जा रही है, वैसे वैसे हम मॉड्यूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। और मोर देन 10,000+ पीपल्स आर लर्निंग ऑन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बट अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है, अभी करिए, बिकॉज ये डिस्काउंट में चल रहा है 4999। इट्स 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड हम लेते हैं, जहां पर 7 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। 7 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जा रही है हमारे लैब के ऊपर। ये कोर्स होने के बाद एग्जाम दे दो, कोर्स
हो गया आपका। उसके बाद में आप यहाँ पर आइए, 7 दिन का प्रैक्टिकल लीजिए, बट उसका हमारा एक अपना साइकिल होता है, उस साइकिल में ही आपको आना होता है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी आ गए और हम प्रैक्टिकल आपको दे देंगे, ठीक है। हमारे काउंसलर आपको कॉल करेंगे, वाया व्हाट्सएप आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो जस्ट गो एंड मेक अ सक्सेसफुल पेमेंट एंड आफ्टर देन हमारी टीम आपको कॉल करेगी इमीडिएट और आपको प्लेटफॉर्म की एक्सेस देगी। ये पूरा ऑटोमेशन बेस पे है, तो आप जैसे पेमेंट करोगे आपको एक्सेस मिल जाती है। 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जो लोगों ने लिया है, इस तरीके से देख सकते हो हमारे बैचेस है। और यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। सो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अच्छा, निंजा 1, निंजा 2 और निंजा 3 यानी कि डे 1, डे 2 और डे 3 के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जाइए अभी उस वीडियो को कंप्लीट करिए, बिकॉज बहुत डिटेल में हम चीज़ों को सीख रहे हैं। जिस तरीके से मैंने कोर्स में सिखाया है उसी तरीके से, ठीक है, यानी कि निंजा कोर्स में आप जैसे सीख रहे हो ना, उसी तरीके से हमने इन सारे मॉड्यूल्स के अंदर हमने कोर्स को बनाया हुआ है, राइट। सो गो एंड बाय नाउ। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट निंजा ट्यूटोरियल में, जहां पर हम इसके बारे में पार्ट 2 यानी कि हाउ टू रीड डेटा शीट पार्ट 2 के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।